मैं तो एसपीओज के बारे में, हमारा एक नारा है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं। वो मैंने प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाया, पूरे देश ने देखा। हमने दिन रात एक करके भूखा प्यासा रह के इन लोगों की आवाज़, क्योंकि एसपीओ जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते न वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते, इसलिए मैंने मुनासिब समझा अगर इनकी कोई बात नहीं करता है तो सेवा सिंह बाली को चाहिए इनकी आवाज़ बन के एक चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और वो मैंने अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जेके ट्रेंडिंग न्यूज में। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे जितने भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के एसपीओ है उन सब के लिए, हमारे डेली विजिट्स के लिए, हमारे डिसएंगेज्ड एसपीओ के लिए। मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत बड़ी यहाँ पे जो गुड न्यूज वो निकल कर सामने आ चुकी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि सेवा सिंह बाली जी यहाँ पे हाई कोर्ट भी यहाँ पे गए थे और आपकी यहाँ पे जो पटिशन है वो भी यहाँ पे जाहिर की गई है। तो पूरी अपडेट आपको यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि सेवा सिंह बाली जी के साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, तो पूरी डिटेल उन्होंने इस वीडियो में यहाँ पे दी है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी एसपीओ के लिए और आपकी रेगुलर पॉलिसी के लिए। यहाँ पे जो बात की गई है पूरी अपडेट आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके रिलेटेड यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आती है सेवा सिंह बाली जी की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि काफी सारे यहाँ पे जो एसपीओ भाई थे वो हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सेवा सिंह बाली जी यहाँ पे हाई कोर्ट कब जाएंगे। तो पूरी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। वीडियो को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को जितना उसके उतना लाइक करके शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी यहाँ पे एसपीओ भाई हैं, जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं, जितने भी हमारे डिसएंगेज्ड एसपीओ हैं, उन तक ये वीडियो यहाँ पे पहुंचे और सेवा सिंह बाली जी की तरफ से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो उन तक भी यहाँ पे पहुंचे। और इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर करने की कोशिश करें। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पूरे इंटरव्यू की तरफ। जैसे आपने बताया एसपीओ के बारे में, मैं आपको एक तफसील से जानकारी देना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं पिछले 6-7 साल से जो है हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के जो एसपीओज़ हैं उनका एक आवाज़ को मैंने उठाया था पिछले 6-7 साल से जी। और जिसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली, जिसमें सैलरी में थोड़ा सा इजाफा हुआ। उसके बाद हमने उनके टाइमली उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उसके लिए भी हमने अप्रोच किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे। वहाँ से उनकी सैलरी के लिए एक ऑर्डर इशू किया कि हर महीने की 7 तारीख से पहले इनको सैलरी मिल जानी चाहिए। उसके बाद एक्सग्रीशिया रिलीफ के लिए हमने डिमांड की, उनको 2.25 लाख रुपया ही मिलता था, अब वो 5 लाख हो गया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म का पैसा 1500 रुपये मिलता था, अब 3000 हो गया है। और सैलरी 6000 से स्टेप बाय स्टेप करके 18000 तक पहुँचाई। उसके बाद हमने इस सब चीज़ों से हम जब मुतमईन नहीं हुए तो मैंने एक रेगुलर पॉलिसी के लिए डिमांड की कि इनको रेगुलर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी हमारा एसपीओ भाई सर्विस करता है, यानी जब वो रिटायर हो जाएगा 60 साल के बाद, तो उसको उसका परिवार जो है वो एक बहुत बेआस होके बैठेगा। तो उस सिलसिले में हमने चाहा कि इनकी कम से कम रेगुलर पॉलिसी एक फ्रेम होनी चाहिए। उसके लिए मैं पिछले 1-2 साल 3 साल के अंदर की बात बताना चाहूँ, मैंने लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। उसके बाद जम्मू में मैंने प्रोटेस्ट किया इन फेवर ऑफ एसपीओ रेगुलर पॉलिसी के लिए, और दिल्ली में किया। उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुँचा 2018 में मैं गया मैं। उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा तो हमें मिला कि उनकी सैलरी में इजाफा हुआ। पीरियड 3 साल, 5 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, मतलब लास्ट 18,000 तक उनको पहुँचाया। तो उसके बाद में 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास खुद गया दिल्ली में। एक बार मेमोरेंडम यहाँ से भेजा था जम्मू से, और एक बार मैं खुद दिल्ली में जाके उनके ऑफिस में जाके उनसे मुलाकात और उनसे मेमोरेंडम एक दिया। और उनसे मैंने यही मेमोरेंडम में रिक्वेस्ट की कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओज़ हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने, मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिख दिया कि आप इनकी पॉलिसी फ्रेम कीजिए। मतलब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को उस पर अमल करना था। उसके बाद हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी
कि इनकी ऑलरेडी पॉलिसी हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम पे है, जिसमें 6,000, 9,000, 12,000, 15,000 और 18,000 सैलरी, और साथ में ये बताया कि हमारे पास पॉलिसी ऑलरेडी इनकी बनी है जिसमें साइटेशन का जो केस होगा, यानी जो मिलिटेंसी में कोई अहम रोल अदा करेगा एसपीओ, तो उसको हम रेगुलर कर देते हैं। साथ में आईटीआई वाले जो हैं उनको भी रेगुलर कर देंगे, और स्पोर्ट्स में जो जिनका कोई स्पोर्ट्स का डिप्लोमा वगैरह होगा उनको भी हम रेगुलर करते हैं। तो उसके बावजूद भी जब वो रिपोर्ट हमारे पास पहुंच गई, तो उसके बाद मैंने देखा कि और कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में, कहीं मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट से 100-150 केस जो है पुलिस हेडक्वार्टर में टिल डेट, आज की डेट तक पेंडिंग है, साइटेशन वगैरह जो पॉलिसी डीजी साहब ने लिख के दी जी। तो उसके बाद हमने मुनासिब समझा, मैं इस सिलसिले में मैं दिल्ली में गया, मैंने कहीं सीनियर लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप है हिंदुस्तान की, उनसे भी मैंने गुहार लगाई, उनके पास भी सपोर्ट हासिल की, जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई साहब यानी प्रहलाद मोदी साहब तक मैं पहुंचा। उनसे मेरी मीटिंग हुई, उनके साथ मैंने जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों पर डिस्कस किया, जिसमें डेली वेजेस की भी मैंने बात बताई उनको कि 90% छोटे तबके के मुलाजिम यानी डेली वेजर हो या कोई भी किसी भी महकमे से जुड़ा हुआ मुलाजिम हो, वो सड़कों पर है पिछले कई सालों से, और उनको कई सालों से तनख्वाह तक नहीं मिलती है, जो छोटी सी तनख्वाह उनको दी जाती है। ये सारे मुद्दे उनके साथ मेरी डिस्कस हुई, जिसमें डिसएंगेज एसपीओज भी आते हैं, जो जिनको डिसएंगेज कर दिया है पुलिस में। कहीं एक सवाल है कि मैंने कहीं देखा था, आप नोटिस एक देखा था मैंने, उस पर ये लिखा हुआ था कि जो डिसएंगेज एसपीओज है उनको बिना किसी रीज़न के निकाला था, ऐसा क्या था? देखिए, जब जम्मू कश्मीर में अफसरशाही रूज पर थी, है और आज भी चल रही है, उसका मतलब यही होता है कि जो कोई एक बड़े अधिकारी का यानी किसी एमएलए का, किसी लीडर का या किसी बड़े अफसर का फ़ोन आ गया कि जनाब मेरे 2 लड़के आपने एसपीओ एडजस्ट कर देने, तो उसके बदले में क्या होता था कि जो एक गरीब परिवार से एक एसपीओ जो ड्यूटी कर रहा था उसको डिसएंगेज करके उसकी जगह पर दूसरा लगा दिया गया, यानी अफसर को खुश करने के लिए ये सब किया गया। जो किसी ऑफिसर के घर में एसपीओ लड़का या कोई लड़का काम करता था, जब किसी ने साइटेशन में यानी मिलिटेंसी में अहम रोल अदा किया, उनकी जगह उनका नाम डाल के वो लड़के, कई लड़के ऐसे हैं आज टिल इस वक्त की वक्ती हालात में बताना चाहूँ, कई लड़कों ने गोलियां तक खाई है, जिनके शरीर में गोलियों के निशान हैं, वो बेचारे आज भी एज एसपीओ काम कर रहे हैं, और उनके साइटेशन के नाम पे, उनके उस इनकाउंटर के नाम पे कई लड़के इस वक्त हेड कांस्टेबल तक पहुंच चुके हैं उनके नाम पर। ये हमारे जम्मू कश्मीर में जो तानाशाही जिसको हम कहेंगे हमेशा, और जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों के साथ गरीब जनता जो है उनका कोई वारस ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि दुनिया अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए जीना सीखो। उसके लिए मैंने अपनी सर्विस को भी रिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किए, और हर वक्त आवाम के बीच में रहता हूँ। लोगों ने मुझे वोट दिया तब भी, नहीं दिया तब भी, और उसके बाद इस वक्त मैं हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जैसे नाचीज़ को इस वक्त मैं बताना चाहूँगा, मैं अमरनाथ जो यात्रा सोसाइटी का जम्मू कश्मीर का इंचार्ज भी बनाया गया है, और एक ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिसमें 7 स्टेट्स के लोगों ने मुझे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चुना है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, बॉडी बिल्डर सपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी जम्मू कश्मीर का मुझे बनाया गया है। मुझे इस पर कोई भी मतलब शिकायत या कोई भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि जो मैंने काम किया है कई सालों से, जैसे आप जानते हैं कि मैं सपोर्ट के साथ पहले भी जुड़ा हुआ था, कहीं टूर्नामेंट में करवाता था अपने बलबूते पर, कहीं कुश्तियाँ करवाता था, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में जो मैं प्रोग्राम करवाता था उन प्रोग्रामों से एक तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूती मिलती, दूसरे जो नौजवान लोग हैं उनको नशा से दूर रहने के लिए एक ऊर्जा मिलती है, यानी एक अलग एक नज़रिया उनका बन जाता है कि इस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं। साल में कई बार मैं कल्चर प्रोग्राम करवाता हूँ इलाके में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। सर अब क्या देखने को मिलेगा, इस आज के बाद क्या देखने को मिलेगा? आप
इस वक्त आपके पास बड़े पद है, इसके बाद क्या देखने को? पहले आपके पास इतने पद नहीं थे, आपकी मतलब जो आपको दर्जा मिला है अब हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान जो वॉइस ऑफ पीपुल के जो प्रेसिडेंट आपको बनाया गया, और दूसरा कि आपको बॉडी बिल्डर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया, यहाँ से यात्रा के भी बनाए गए, और अब क्या देखने को मिलेगा यहाँ के इन इलाकों में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर? मैं जैसे शुरू में आपने बताया था एसपीओज के बारे में बात कर रहा था मैं, तो एसपीओज के बारे में हमारा एक नारा है, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं। वो मैंने प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाया, पूरे देश ने देखा। मैं एसपीओज की बात करना चाहूँगा कंप्लीट। जब उनकी पॉलिसी के लिए जब हमने लिखा, जब उन्होंने डीजी साहब ने दिया, तो फिर हम मजबूर हो गए, जिसमें प्रहलाद मोदी साहब से भी मेरे डिस्कस हुआ। जब मैंने उनसे ये कहा कि प्रधानमंत्री साहब ने 2 बार लिखा हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद भी उन्होंने इस पे अमली जामा नहीं पहनाया, तो इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं याचिका दर्ज करने, यानी पिटिशन फाइल करने। तो उन्होंने हमें बताया, और बाकी जो मुद्दे हमने बताया उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे। जब ये चीज़ें हो गई तो फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दी एसपीओज के हक़ में, और पहले पिटिशन फाइल हुई, उस पर फिर डिफेक्ट लग गया। डिफेक्ट लगता है इस वजह से कि जब पिटिशन में कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी हो तो उस वजह से डिफेक्ट लग जाता है, और उस डिफेक्ट में 90 डेज़ की मोहलत दी जाती है उसको दुरुस्त करने के लिए, यानी 90 दिन। उस डिफेक्ट को मैंने विद इन 15 डेज़ ख़त्म करके पिटिशन को फाइल करवाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद 8 मार्च को उसकी हेयरिंग हुई, और हेयरिंग के ही दिन यानी पहले दिन, और आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं अरसे से कहीं केस पेंडिंग है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में हालात डगमगा गए। हर चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म मतलब आगे पीछे डगमगाना पड़ा, हर एक चीज़ को उसका कोविड का असर पड़ा। तो उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी कई केसेस ऐसे हैं जो आज तक पिटिशन फाइल तक नहीं हो सकी। हमने दिन रात एक करके भूखा प्यासा रह के इन लोगों की आवाज़, क्योंकि एसपीओ जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते न वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते, इसलिए मैंने मुनासिब समझा अगर इनकी कोई बात नहीं करता है तो सेवा सिंह बाली को चाहिए इनकी आवाज़ बन के एक चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, और वो मैंने करके दिखाया। और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के जो अधिकार हैं हमारे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, उनको ये आर्डर पास करके दिया कि आप इनको रेगुलर पॉलिसी और एक्स ग्रेशियर रिलीफ जो है, हाई कोर्ट को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास की कि आप के अधिकार में है, यानी आपके पावर में है, आप इनको ये चीज़ें जो है रिलीफ दे दीजिए। वो मुझे 11 तारीख को आर्डर वहाँ से मिला। वहाँ से आते ही मैंने जम्मू में हाई कोर्ट में जाके वहीं से मुझे उन्होंने ही जो हमारे जम्मू कश्मीर के एडवोकेट हैं और बड़े टॉप क्लास एडवोकेट हमने उनको बनाया है, अरुण शर्मा जी, जो गवर्नमेंट एडवोकेट रहे हैं 3 साल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने अपना काम किया है, और उनका एक नाम है जम्मू कश्मीर में। उनको हमने किया, और वो पिटिशन इस वक्त पूरे कागज़ वो बन रहे हैं, और उसमें उन्होंने बताया हमें कि अब तक की क्या अपडेट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट के बिल्कुल वही बताना चाहूँगा कि वो हमने वहाँ पहुँचा दिया है, और उसमें 5 एसपीओज के साइन चाहिए उस पिटिशन में, मतलब जो वहाँ पर हाई कोर्ट में जाएगी उसमें मेरा साइन तो है ही है, उसके साथ 5 एसपीओज, क्योंकि वो इसलिए कि जैसे कोई पेशेंट होता है, दवाई उसको दी जाती है, बीमारी उससे पूछी जाती है, मैं बतौर अटेंडेंट हूँ यानी पिटिशनर हूँ, उनका दस्तखत इसलिए चाहिए कि उनको पूछा जाएगा कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, उनकी सैलरी स्लिप लगाई जाएगी उस पिटिशन के साथ, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसके साथ लगाई जाएगी, और एक विडो लेडीज़ के लिए बताया गया है हमें, जिसमें हमारी एसपीओज बाइक जो कोई शहादत दी होगी, उसकी जो मिसेज होगी, उसको एक्स ग्रेशियर रिलीफ कितनी मिली है, अगर मिली है तो वो ऑर्डर साथ लगाना है, अगर नहीं मिली हो तो उसका एक एफिडेविट साथ लगाना है। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 चीज़ों पर मोहर लगाई है कि एक तो इनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए और दूसरा एक्स ग्रेशियर रिलीफ के लिए। उसमें हमने ये डिमांड की थी कि एसपीओज को 2.25 लाख रुपए मिलता है, और कांस्टेबल कोई शहीद होता है तो उसको 25 से 30 लाख रुपए मिलता है, इनको भी वही एक्स ग्रेशियर रिलीफ मिलनी चाहिए जो एक कांस्टेबल को मिलती है। तो उस वजह से इस वक्त जो है केस जो है हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट के ज़ेर निगरानी में है,
और यहाँ से वापस जाते ही वो 5 लड़कों के साइन होने के बाद वो पिटीशन फाइल हो जाएगी और बहुत जल्द वहाँ से होम डिपार्टमेंट के लिए नोटिस जाएगा, वहाँ से राय ली जाएगी। उनमें एक कोर्ट और होम डिपार्टमेंट बैठ के एक पॉलिसी फ्रेम करेगा, उस पे हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहबान हैं उस पे वो मोहर लगाएंगे और वही पॉलिसी जो है जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और सर एक आखिरी सवाल है कि हमारे जो एसपीओज है 35,000 एसपीओज है, थोड़ा उलझन में ये ज़रूर है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका एसपीओज के लिए? उलझन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उलझन में तो वैसे ये तो क्लियर कट है। और दूसरी बात है, जो हमने काम किया है वो तो सामने खुली किताब की तरह है, पूरा सोशल मीडिया में है, पेपर पे है, और मैं तमाम अपने एसपीओ जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, उनको मैं शेयर करता हूं हर एक जानकारी। यहाँ तक मैंने शेयर किया है उनके साथ कि जो मुझे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहिबान ने बड़ा फिटकार भी लगाई कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर नहीं किए जाते, क्योंकि जब आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं उसमें कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। जब आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहले ही दिखा दोगे तो वो तैयारी कर लेते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यूनिफॉर्म के पैसे उनको 1500 ही दिए जाते थे, जबकि 3000 आते थे। जब उनको पता चला कि इसमें पिटीशन में यूनिफॉर्म का भी जिक्र है, उन्होंने तुरंत उसको रिलीज करके 3000 के हिसाब से दे दिया। उसमें यह था कि एक्सग्रेशन रिलीफ कम देते हैं, 2.25 लाख से 5 लाख कर दिया ड्यूरिंग पिटीशन के दौर की बात कर रहा हूँ। और उसमें गवर्नमेंट ने यह भी लिख के दिया एक लेटर, मतलब वो गवर्नमेंट ने अपना पलड़ा जा रहा, मगर उनको ये नहीं पता था कि अपने आप को खुद फंसा रहे हैं वो। उन्होंने एक लेटर ऐसा भी, होम कमिश्नर ने एक ऐसा लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने खुद लिखा कि 18 महीने हमसे लेप्स हो गया, ये जो फाइल है ये पेंडिंग रही। कौन सी फाइल? रेगुलर पॉलिसी की। खुद लिख के दिया, डीजी को लिखा, अंडर सेक्रेटरी होम ने डीजी को लिखा कि 18 महीने ये लेप्स रहा, विद इसके बाद ये फर्दर डिले नहीं होना चाहिए इनकी पॉलिसी के लिए। यानी एक तरफ से कानून का दरवाज़ा मैंने खटखटाया, दूसरी तरफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर को भी और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भी मैंने इनका मेमोरेंडम दे रखा हुआ है। आज भी वहाँ भी प्रोसेस चल रहा है, यहाँ भी प्रोसेस चल रहा है। आने वाले वक्त में मैं एसपीओज, अपने तमाम 35,000 एसपीओ जो भाई हैं मेरे, मेरी बहनें हैं, मैं उनको फैमिली मेम्बर मानता हूँ, मानता था, मानता हूँ, मानता रहूँगा। और ये पैगाम देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त कहीं ट्रेड यूनियन लीडरों को मर्ची लगी है कि सेवा सिंह बाली ने जो मूवमेंट उठाई थी उसमें वो 90% कामयाब हो गए, क्योंकि ट्रेड यूनियन कहीं ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमारे डेली वेजरों के साथ अपनी दुकानदारी चलाते चलाते उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। जबकि गवर्नमेंट का एक आर्डर है, आफ्टर 7 ईयर्स सर्विस करने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट का आर्डर है। तो मुझे कोई भी ऐसा डेली वेजर नहीं दिखा जो 7 साल के बाद रेगुलर हुआ होगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, अपनी दुकानदारी यानी लीडरशिप जो है, लीडर जो है अपनी दुकानदारी, अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को मिसयूज़ करते हैं, मिसगाइड करते हैं, और गरीब जनता का बिल्कुल गरीब जनता के साथ विश्वासघात किया जाता है। आने वाले वक्त में इन चीज़ों का उलट आपको देखना मिलेगा, क्योंकि सेवा सिंह बाली ने अब पूरे देश में वॉइस ऑफ पुअर पीपुल्स के नाम पे एक ऑल इंडिया लेवल की एक मूवमेंट तैयार कर ली है, जिसमें सेवा सिंह बाली को पूरे देश का समर्थन है। आने वाले वक्त में गरीब को उसका हक उसके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए सेवा सिंह बाली ज़िंदगी की आखिरी सांस तक देने के लिए तैयार रहेगा, मगर गरीबों को मज़ीद परेशान आज के बाद हम नहीं